जय हिंद बच्चों। तो 10 क्लास के विद्यार्थियों को माँ साइंस कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग समानांतर श्रेणी का 5.3 यानी एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यह जो श्रेणी है, जो यह एक्सरसाइज है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी पार्ट से उठाता है और इसी एक्सरसाइज से उठाता है। तो इस एक्सरसाइज पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और सूत्र क्या है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना हो, यहाँ योगफल पढ़ना है। समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल संकेत में उसको Sn लिखते हैं, बड़ा S और छोटा n लिखते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। या Sn का एक और सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। अब देखिए, अब आपको कैसे ये समझ में आएगा कि कहाँ पर हम ये सूत्र लगाएंगे और कहाँ पर ये दूसरा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का सूत्र है। ये भी n पदों का योग का सूत्र है और ये भी n पदों के योग का सूत्र है। तो याद रखिएगा, जहाँ l का मान दिया हो, l माने होता है लास्ट पद, अगर लास्ट पद दिया हो तो हम लोग ये सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अगर लास्ट पद नहीं दिया हो, a दिया हो और d दिया हो, n दिया हो, तो हमें ये लगाना पड़ेगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। दोनों सूत्र का अपना अपना महत्व है और दोनों अपने अपने जगह पर कारगर है। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हमें उसका यूज करना पड़ेगा। तो ये दो सूत्र आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें, और पहला क्वेश्चन है, 1 का 1 नंबर है 2, 7, 12 डैश डैश 10 पदों तक। पहले आप यहाँ पर सोचिए कि कौन कौन सा पद यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे यहाँ a का मान कितना हो गया, तो जो प्रथम पद होता है वो a होता है, यानी a का मान कितना हो गया 2। अब d निकाल लेंगे, d माने होता है सार्व अंतर, तो 7 में से 2 घटा देंगे, यानी 7 - 2 बराबर 5। तो a का मान 2 हो गया, d का मान 5 हो गया, और 10 पदों तक कह रहा है, यानी पदों की संख्या कितनी है 10, यानी n का मान दिया है 10। तो a का मान दे दिया है, d का मान दे दिया है, n का मान दे दिया है, हमें a से निकालना है। तो अभी बताए हैं हम आप लोगों को कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। पहला सूत्र, क्योंकि यहाँ पर a और d का मान दिया हुआ है, इसलिए हम फर्स्ट सूत्र लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए n कितना है बच्चों, तो यहाँ 10 है, बटा 2 कर देंगे। मझला कोष्ठ यहाँ पर 2 गुने a कितना है, तो 2 है, प्लस n कितना है फिर 10 है, -1 इंटू d कितना है बच्चों, तो 5 है। अब यहाँ से तो आराम से ये हल कर सकते हैं, बोडमास है, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी ये 5 हो गया।
और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 5 और ये 4 प्लस 9 बचे 45 हो जाएगा, यानी 5 गुने 45 4 49 होता है। अब 49 में 5 से गुना करेंगे तो 9 बचे 45 के 5 और 4 बचे 20 4 24, यानी 245। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 10 पदों तक जोड़ने पर कितना आएगा तो 245। यानी जो ये एपी दिया है 2 7 12, यहाँ जो भी दिया हो लास्ट में कितना है 10 पदों तक, यानी इसको 10 पद तक जोड़ेंगे तो 245 आएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और एक हमने उसमें से आप लोगों को बता दिया है। उसी आधार पर 3 और क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि बन जाएगा। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 में भी क्वेश्चन की संख्या 3 है, जिसमें से एक हम बता देते हैं और इसी आधार पर 2 और क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। यहाँ देखिए नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ भी योगफल ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया है। उसमें यहाँ लिखा था कि 10 पदों तक, लेकिन यहाँ दिया है केवल 84। यहाँ 84 पदों तक नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह संख्या नहीं है, यह जो है अंतिम पद है, यानी लास्ट पद एल का मान दिया हुआ है। यानी यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले ये समझिए। यहाँ देखिए ए का मान हो गया हमारा 7, फिर देखिए डी का मान निकालना होगा तो 10.1/2 में से 7 को घटा देंगे, तो घटाने पर ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21/2 हो जाएगा, और इसमें से 7 घटा देंगे 7/1 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 2, यानी 21 - 14 यानी 7/2, यानी हमारा डी का मान कितना आ गया 7/2 आ गया। तो ए का मान 7 हो गया, डी का मान 7/2 हो गया। अच्छा, और लास्ट पद एल का मान दिया है 84। तो हम बताए हैं कि जब एल दिया हो तो सीधे लगा देंगे n/2 × a + l। तो n/2 यानी n का मान इसमें नहीं दिया है। देखिए सब कुछ दे दिया है, लेकिन पदों की संख्या नहीं दिया हुआ। तो पहले हम लोग एल का सूत्र लगाकर पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं कि पिछला वीडियो में हम बताए थे कि एल बराबर क्या होता है, तो a + n - 1 × d होता है। तो पहले इस एल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाकर और यहाँ से n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a का मान कितना है 7 है, प्लस n तो निकालना है तो n रख दीजिए n - 1 इंटू डी का मान अभी निकाले हैं 7/2 बराबर हो गया 84। तो ये 7 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा n - 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा n - 1 × 7/2 बराबर, ये 7 इधर जाएगा तो 84 - 7 हो जाएगा। यानी आ गया n - 1 × 7/2 हो गया बराबर ये 77 हो जाएगा। अब ये 7 से कट जाएगा 11 मरतबे, यानी आ गया हमारा n - 1/2 बराबर 11/1 आ गया। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो n - 1 बराबर 22 हो जाएगा, या n बराबर 22 + 1 यानी 23 आ गया। तो बच्चों यहाँ से n का मान हम निकाल लिए, क्योंकि एसएन निकालने के लिए हर क्वेश्चन में n चाहिए, और n हम एल का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से हम लोग n का मान निकाल लिए। यहाँ या लिखना ज़रूरी होता है। तो जब n निकल गया तब लगाएंगे हम लोग
एस एन बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू ए प्लस एल लगा देंगे। तो n का मान अभी निकाले हैं, यहाँ 23 आया है, तो 23/2 हो जाएगा, और a का मान 7 है तो 7 हो जाएगा, और l का मान देखिए 84 है तो यहाँ पर 84 हो जाएगा। तो अब 23 गुने ये जुटेगा तो 91 हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा। अब 23 में 91 से हम गुना कर लेते हैं, 23 में 91 से 3, 9 3 27, ये 2 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी कि 3 7 2 9 और 10 93 आएगा, 8 2 10 2093 आएगा, यानी आ गया 2093/2। हम इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं या इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, तो आएगा 10 दूना 20, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 6 दूना 12, 10 और 46.1/2 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, हमने इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन बनाकर दिखा दिए। एक बार शुरू से समझ लीजिए। यहाँ 7, ये 10.5 दिया है, ये 14 यहाँ तक दिया है, तो यहाँ से a का मान 7 हो गया, और d निकालना होगा तो इस दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो आ गया 7/2। तो पहले l का मान जो 84 दिया है, 84 दिया है, l का सूत्र लगाकर यहाँ से हमने n का मान निकाल लिया। n का मान कितना आया, 23। और जब n का मान 23 आ जाएगा तब Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, तो यहाँ से निकालेंगे तो 10 और 46.1/2 आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 2 में 3 क्वेश्चन दिया था, जिसमें से हमने एक आप लोगों को बताया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। 10 के विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, इस तरह 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें का 10 क्वेश्चन जो है एकदम VVI क्वेश्चन है, मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है। तो 3 का 1 2 3 यानी 10 तक क्वेश्चन पूरा हम लाइन बाय लाइन बताएंगे, क्योंकि इसमें सब इम्पोर्टेंट है। तो एक हमने आप लोगों को यहाँ देखिए, a का मान 5, d का मान 3, an का मान 50, तो n और Sn ज्ञात करना है। तो पहले देखिए कि a दे दिया है 5, d का मान 3 दिया है, an का मान 50 दिया है। तो पहले an का सूत्र लगाकर हम यहाँ से n निकाल लेते हैं। चूँकि लिखिएगा यहाँ पर an बराबर कितना दिया है, तो 50 दिया है। और an का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50 कर देंगे। अब a का मान भरिए, a का मान यहाँ पर 50 है, प्लस n तो निकालना है, तो n वहीं रहेगा n-1, और d का मान देखिए 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, बराबर 50 हो जाएगा। अब 5 को हम बराबर के उधर भेज देते हैं, और ये हो जाएगा n-1 इंटू 3 बराबर 50 में से 5 घट जाएगा। तो यहाँ आ गया n-1 इंटू 3 बराबर 45 आ गया। अब ये 3 से ये कट जाएगा 15 मरतबे, यानी n-1 बराबर 15 आ गया। यहाँ से 1 को हम बराबर के उधर भेजेंगे, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n बराबर 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो एक बच्चों हमारा आंसर आ गया, n का मान कितना आ गया, 16। और इधर हम लोग या ज़रूर लिखेंगे। जब भी बीच में बराबर दिया हो तो इधर या का प्रयोग करते हैं। तो n का मान कितना आ गया, 16। और जब n का मान 16 आ गया तो हम आराम से अब Sn निकाल सकते हैं। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो an दिया है 50 वहीं l होता है। यहाँ बराबर हम l भी लिख सकते हैं, यानी जो an होता है वहीं l होता है। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। n का मान कितना आया है, 16 आया है, तो 16/2। और a का मान कितना दिया है, 5 दिया है। l
ये जो an दिया है 50 वहीं l होता है, तो ये हो जाएगा 50, यानी आ गया, ये कट जाएगा 8 दूना 16, तो 8 गुने 50 और 5 55 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 ये हो जाएगा 5 चौका 20, सॉरी 8 पचे 40 के 0 हासिल 4 और 8 पचे 40 4 44, 440 हमारा आंसर होगा। 2 आंसर दिया होगा, एक n का मान 16 और Sn का मान 440। नोट किया जाए इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। हम बोले हैं कि 3 का हम सब क्वेश्चन टच करेंगे। यहाँ देखिए a का मान 7 दिया है, a 13 का मान 35 दिया है, तो d और s 13 ज्ञात करना है। तो पहले a 13 का मान कितना दिया है, तो 35 दिया है, तो इस a 13 का मतलब क्या हुआ, 13वां पद, या 13वां पद लिखे या इसको a प्लस कितना 12d बराबर कितना हो गया 35। अब देखिए a का मान कितना है 7 है, तो 7 प्लस 12d बराबर 35, 7 को भेज देंगे उधर, तो 12d बराबर 35 माइनस 7 हो जाएगा, यानी 12d बराबर 28 हो जाएगा। इसीलिए d बराबर 28/12 हो जाएगा। ये कटेगा 7 चौका 28 और 3 चौका 12, यानी कि 7/3, यानी डी का आंसर आ गया 7/3। इधर हम बोले हैं कि या लिखने के लिए इधर आप लोग, अगर हम नहीं भी लिखें तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो डी का मान आ गया 7/3, एक आंसर हमारा आ गया। अब पूछ रहा है S13, तो S13 निकालना है, यानी n का मान दिया है 13, तो जब n का मान 13 दिया है तो इसीलिए Sn बराबर क्या होता है, तो बताया गया है कि n/2 इंटू a प्लस l होता है। तो n की जगह पर 13 भरेंगे, 13/2, और a का मान 7 दिया है तो 7 हो जाएगा, और l जो a 13 है वहीं l है, इसको हम l भी लिख सकते हैं, तो l कितना है 35, तो हो जाएगा 13/2 गुने ये 42 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 21 मरतबे कट जाएगा, यानी 13 गुने 21, इसमें गुना करेंगे तो 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, और 13 गुना 26 और 1 27, 273 इसका आंसर आएगा। हम चाहें तो जो दूसरा सूत्र लिखवाए हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d पर भी इसको निकाल सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। लेकिन ये आसान है कि n/2, याद रखिएगा जब भी an दिया हो, यानी a 13 दिया है, इसका मतलब l का मान कितना हो गया 35, तो l हो गया 35, n का मान 13, तो यहाँ से आराम से हम Sn निकाल सकते हैं। इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। तो 3 का 3 नंबर जो है, इसमें ध्यान दीजिए, a12 बराबर 37 दिया है, यानी a12 दिया हो, चाहे इसको l कर सकते हैं, l का मान दिया है 37, और d बराबर दिया है 3। तो आप बताइए a12 जब दिया है 37, तो a12 लिखें या इसको a प्लस 11d लिखें, बराबर हो गया 37। तो यहाँ से a हो गया प्लस 11 इंटू डी का मान देखिए 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, बराबर 37 हो जाएगा, यानी a प्लस 11 यहाँ 33 बराबर ये 37 हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33, यानी घटाएंगे तो 4, यानी एक आंसर आ गया हमारा, a का मान 4 आ गया। इधर हम या लिख देंगे, या और लिख सकते हैं, तो a का मान आ गया 4। अब हमको निकालना है S12। तो अभी बताए हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है, तो S हमको 12 निकालना है, यानी n के जगह पर 12 है, तो यहाँ 12/2 हो जाएगा, और a का मान अभी निकाले हैं 4, l बताया है कि 37 है,
तो यहाँ 37 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा 6 मरतबे, यानी 6 गुने 37 और 4 41 हो जाएगा, और 41 में 6 से गुना होगा तो 246, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसमें दो आंसर, एक ए का मान 4 और एक S12 बराबर 246। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। थोड़ा सा ये टफ है लेकिन फिर भी बन जाएगा। यहाँ देखिए A3 का मान दिया हुआ है 15, तो A3 लिखें या इसको A+2D लिखें, बराबर हो गया 15, इसको समीकरण 1 कर देंगे। और S10 का मान दिया है 125, तो 10 पदों का योग यानी हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस 10 - 1 इंटू D बराबर हो जाएगा 125। ये कट जाएगा 5 मरतबे और 5 से ये कट जाएगा 25 मरतबे, यानी आ गया 2A प्लस 9D बराबर हो गया 25। इसको समीकरण हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि 2 समीकरण आ गया, तो यहाँ A है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, यानी समीकरण 1 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 से गुना कीजिए तो 2A प्लस 4D हो जाएगा बराबर 30 होगा, और ये 2A प्लस 9D बराबर 25 होगा। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये 2A से 2A कट गया, ये माइनस आ जाएगा 5D बराबर हो जाएगा 5। यहाँ से हम D निकाल लेंगे, तो D का मान हो जाएगा D बराबर 5/-5 होगा, कट के -1, यानी एक आंसर आ गया D का मान -1 आ गया। अब जब D का मान -1 आ गया तो इसीलिए हमको निकालना है A10, तो होता है, एक काम कीजिए, पहले D का मान समीकरण 2 में रखिए। D का मान समीकरण 2 चाहे 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, A प्लस 2D बराबर 15 है, तो A हो गया +2 गुने -1 बराबर 15, तो A -2 बराबर 15 हो गया, इसीलिए A बराबर 15 + 2 यानी 17 हो जाएगा। यानी A का मान आ गया 17। अब हमको 10वां पद निकालना है, A10 निकालना है, तो A प्लस क्या हो जाएगा 9D हो जाएगा। तो A का मान पता है 17 है, प्लस 9 गुने D का मान -1 आया है, यानी 17 - 9 यानी 8 हो जाएगा। यानी 2 आंसर दिया होगा, एक D का मान -1 और एक A10 का मान 8। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक, 3 के 4 तक बताया, और आगे जो क्वेश्चन है हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसे नोट कीजिए, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।